मैं अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एमआईटी जाके एक कंपनी खोलूँगा जिसमें ऑल एजुकेशन जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको मैं फ्री में सिखा सकूँ। सॉल्व करता हूँ वैदिक मैथ के द्वारा। तो उसी चीज़ में मैं दिल्ली ले जा रहा हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल 5-10 देश के बच्चे आएंगे। 13 तारीख को दिल्ली ले जा रहा हूँ उन बच्चों को मैं। 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे एक सेकंड में 5 डिजिट हट जाएंगी। लाइक 3+2+5+6 ये जा चुकी होंगी 1 सेकंड के अंदर, है ना। नमस्कार दोस्तों, ताजनगरी आगरा में एक ऐसी प्रतिभा के साथ हम मौजूद हैं जो कि बचपन से बाल्य अवस्था में ही वो कारनामे कर रहे हैं जो कि बड़े बड़ों ने नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है देवांश धनगर, जिन्होंने अपनी 11 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल पास कर लिया है। आप सोचने को मजबूर होंगे, जो बालक 11 वर्ष का है वो हाई स्कूल कैसे कर सकता है, परंतु ये हाई स्कूल पास करने के साथ साथ आज 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये है मैथ के अचूक कठिन से कठिन सवालों के जवाब बड़ी आसानी के साथ देते हैं। इनका इस प्रतिभा को देखकर आप मेरे पीछे देख रहे हो तस्वीरों में किस प्रकार यह है, मेरे पीछे देख रहे हो अवार्ड इनको सम्मानित किया गया है। इन्हें ताजनगरी आगरा से लेकर मध्य प्रदेश तक सम्मानित किया गया है, जिसके आप देख रहे हो किस प्रकार यहाँ अवार्ड की इनके यहाँ लाइन लगी हुई है। साथ ही साथ ये खुद तो पढ़ते ही हैं, अन्य बच्चों को भी अग्रसर कर रहे हैं। तो जानते हम इनसे कि क्या कुछ है इनका मकसद और ये सब इन्होंने कैसे हासिल किया। पहले तो हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम देवांश है। मैं 11 साल का हूँ और क्लास 11 में पढ़ता हूँ। और मैं आगरा के बाद एक छोटा सा गाँव है बरारा, जहाँ पर मैं रहता हूँ। और मैं अब तक 9th क्लास के 15-20 बच्चों को मैथ और साइंस करा चुका हूँ। और ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट 400 बच्चों को अलग अलग स्टेट से मैं फ्री में कोडिंग सिखा चुका हूँ। मैं जानना चाहूँगा बीच में आपसे कि आप ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, परंतु आपकी उम्र ही मात्र 11 वर्ष है, तो ये सब आपने कैसे और कहाँ से सीखना शुरू किया? ये मैंने अपने बाबा से सीखा। वो भी एक समाज सेवी थे, मैंने उनसे सीखा ये सब कुछ। और मेरे पापा ने मेरी शिक्षा कंप्लीट की 9 तक की। 11वें वर्ष में बच्चे कक्षा 5 या 4 में ही पहुंच पाते हैं, ऐसे में आप 11वीं में हैं, तो ये क्या मान रहे हो कि ये किस प्रकार की प्रतिभा है? आप कैसे आया आपके मन में विचार, कैसे आगे बढ़े आप? कि मैंने देखा था कि एक बच्चा था 13 साल का था जिसने लाइक वो किया था 10th किया था। तो मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, तो मैंने किया और डीएम से परमिशन लेके मैं 10th में आया। मैं एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया। अच्छा, तो इस और जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप कई जगह सम्मानित हुए, ये अवार्ड ये पुरस्कार आपकी अपने आप कहाँ तक आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को निःशुल्क किस प्रकार शिक्षा दे रहे हो? निःशुल्क दे रहे हो कि पैसे दे रहे हो, क्या कुछ? निःशुल्क दे रहा हूँ मैं कोडिंग को और 9th क्लास के बच्चों को मैथ और साइंस। अच्छा, 9th क्लास के बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ाते हो आप? हाँ। आप तो खुद ही 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ा देते हो? हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ ऑनलाइन कितने बच्चों को पढ़ाते हो आप? मैं 400 बच्चों तक पढ़ा चुका हूँ। 400 बच्चे पढ़ा चुके हो? उनके ऐप्स भी स्टोर पर हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि यह आपने जो कसब किया है, इसका आपके मतलब जैसे आपने अभी बताया कि मैं अपने बाबा से प्रेरित हूँ, साथ ही साथ आप ये भी बताना चाहेंगे कि 11 वर्ष की उम्र में आपको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया? मुझे महाराष्ट्र के गवर्नर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनसे भी सम्मानित हुए। हाँ। और कहाँ? आगरा में कहाँ? और आगरा से बाहर कहाँ? आगरा में कानपुर में सम्मानित हुआ हूँ और जयपुर में भी। अच्छा, इतने सारे आपको पुरस्कार मिलते हैं तो कैसा लगता है आपको? पॉजिटिव फील होता है कि मेरी मेहनत का कुछ रिजल्ट आ रहा है। अब आगे क्या बनना चाहती हो? आगे चल के क्या करना चाहती हो? मैं अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एमआईटी जाके एक कंपनी खोलूँगा जिसमें ऑल एजुकेशन जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको मैं फ्री में सिखा सकूँ।
अभी आपने क्या क्या आविष्कार किए हैं ये छोटी सी उम्र में? आपने और क्या क्या ऐप, जो हमने सुना है आपने मोबाइल के भी ऐप बनाए हैं और भी मैथ में कुछ किया, क्या क्या किया आपने? मेरे पास 50 नेशनल्स एंड 10 इंटरनेशनल अवार्ड, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने अवार्ड्स नहीं रखे हैं। और मेरे बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर पर हैं और मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हैं। जैसे उनमें कुछ ई कॉमर्स है, यानी आप जा सकते हो wakamilk.com पे, आपको दूध खरीदना है तो आप दूध खरीदो, आपके घर पर वो डिलीवर हो जाएगा। और मेरे खुद का पोर्टफोलियो भी है। और मैंने एक होम ऑटोमेशन का बनाया है कि मैं बोलूँगा लाइट्स ऑफ तो लाइट ऑफ हो जाएंगी, लाइट्स ऑन तो लाइट ऑन हो जाएंगी। ऐसा मैंने किया है IoT रोबोटिक्स के द्वारा। इस सब का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? ये सब मेरे पापा ने सिखाया मुझे। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक प्राइवेट ट्यूटर और किसान है। किसान है। किसान के बेटे इतनी तरक्की, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है? मेरे पापा ने MSc की हुई है तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है अभी तक। पापा नहीं पढ़ाया? हाँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इतने वो सब कुछ किया है, आपने भी आगे आप एक IIT कंपनी भी खोलना चाहते हैं, इसके साथ साथ उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो इस उम्र में पढ़ने की सोचते भी नहीं है या जो हताश हो जाते हैं, पढ़ने से बैठ जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप कुछ भी करना चाहते हो तो पढ़ाई को इतनी कर लो कि लाइक अच्छी खासी एजुकेशन हो जाए, PhD जैसे PhD वगैरह जैसी, है ना। और आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वही करो, ऐसा कोई फोर्स नहीं कि पढ़ाई करनी है। मेरे पापा का कोई फोर्स नहीं था मेरे ऊपर कि तुझे पढ़ाई ही करनी है। पापा ने जितनी पढ़ाई होनी चाहिए उतनी पढ़ाई कर ले, उसके बाद जो तुझे करना है वो करो। तो ये नहीं कि पापा ने कहा कभी वो करना है, टॉप करना है, ये पापा ने कहा जिस चीज़ में तरफ मैंने वो चीज़ करो। पापा ने कभी फोर्स नहीं किया, ना किसी को फोर्स करना चाहिए, फिर वो काम मन से नहीं हो पाता। जानना चाहेंगे कि गांव के कितने बच्चों को आप इस प्रकार की तैयारियां करा रहे हो, उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? मैं अभी तक जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वैदिक मैथ के द्वारा, तो उसी चीज़ में मैं दिल्ली ले जा रहा हूँ, जहाँ पे इंटरनेशनल लाइक 5-10 देश के बच्चे आएंगे। 13 तारीख को दिल्ली ले जा रहा हूँ उन बच्चों को मैं। 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे जा रहे हैं? हाँ हाँ। जो बालक खुद ही दूसरों से सर कहे, वो उसके नेतृत्व में लगभग यहाँ 40 बच्चे पढ़ते हैं। साथ ही साथ 400 बच्चों को वो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, यानी वे बच्चे इनसे सर कहते हैं। साथ ही है उनको दिल्ली भी कंपटीशन में लेके जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बरारा गांव के गिरिराज सिंह, जो कि एक समाज सेवी थे, स्वर्गीय गिरिराज सिंह के पौत्र हैं और उन्हीं के पद चरणों में चलने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार मेरे बाबा समाज सेवा किया करते थे, मैं भी उन्हीं की तरह गरीब बच्चों, गरीब छात्र छात्राओं का भला करने के लिए एक IT कंपनी खोलने जा रहा हूं। तो साथ ही साथ हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप, जैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, उसमें तुम्हारा नाम दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है, मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी नहीं हुआ। अभी इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं हम कि 0.2 पे 30 रोज तक, है ना। अभी किसी का 0.2 पे कोई सा रिकॉर्ड नहीं है। 0.3 का किसी का 50 रोज तक है, 200 रोज तक, बट वो इतना खास नहीं मानता। मैंने टाइम कम कर दिया, 0.2 कर दिया, यानी 1 सेकेंड में 5 डिजिट हट जाएंगी, लाइक 3 + 2 + 5 + 6 ये जा चुकी होंगी 1 सेकंड के अंदर, है ना। ऐसा मैं 500 to 600 रोड तक करना चाहता हूँ 0.2 में, और मैं वो कर रहा हूँ और करने वाला हूँ। तो जल्दी मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अरे अभी आपने बताया मैंने एक 13 वर्ष की उम्र का, अब किन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं या अपना ही रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं अपना खुद का रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूँ। जो आप पद्धति से गणित के सवालों को जवाब देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको वैदिक मैथ कहते हैं। वैदिक मैथ? हाँ। तो आपने जाना किस प्रकार इन्होंने बताया कि वैदिक मैथ के जरिए जे पल भर में, पलक झपकते ही सवाल का जवाब दे देते हैं। इनके साथ साथ यह बरारा गांव के हैं। तो आपको बता दें इनके पिता भी किसानी के साथ साथ MSc तक पढ़े हुए हैं और उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को बचपन में ही पहचान लिया था। 4 वर्ष की उम्र में आप क्या करते थे? मैं 2 साल का था तो मैं पेंट चलाना सीख गया था। 5 साल की उम्र में मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कंप्यूटर एकदम चलाना सीख गया था। 5 साल की उम्र में? हाँ, कंप्लीट। और यहाँ तक आते आते आपने क्या कुछ हासिल कर लिया? मैं वेबसाइट बनाना सीख गया हूँ। मुझे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, और बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं मेरे को बनाना। और ऐप डेवलपमेंट में अच्छा खासा आता है, जावा आता है मेरे को। तो आपने जाना, हम कह सकते हैं कि प्रतिभाएं छुपे नहीं छुपती, चाहे वो शहर हो चाहे गांव।
अधिकांश आपने देखा होगा देश के महान वैज्ञानिक, देश के महान नेता अधिकांश गांव की गलियों से, गांव की पगडंडियों से ही निकल के जाते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ देवांश धनगर जो कि महज 11 वर्ष की उम्र में 11वें में पढ़ रहे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। और मैं चाहूँगा उन सभी छात्र छात्राओं से जो पढ़ने की अपेक्षा पढ़ने से दूर भागते हैं, तो उन्हें देवांश धनगर से कुछ सीखना चाहिए। ये है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ इनका भी डालेंगे तो वो पूरी जानकारी इनसे मिल जाएगी। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। हमारे सहयोगी हैं जो इनसे सवाल पूछेंगे तो ये उनका जवाब भी देंगे। तो अब हमारे सहयोगी आप पूछें इनसे सवाल। 23 plus 54 plus 63 minus 52 plus 36 124। 124। थोड़ा स्पीड कर सकते हो थोड़ा। 58 का 6%। क्या? 58 का 6%। 3.48। 6.48। 3 plus 6 plus 5 plus 9 minus 6 plus 3 plus 5 25। 25। तो आपने देखा किस प्रकार बालक 11 वर्ष की महज उम्र में देवांश धनगर बेखौफ बेबाक तरीके से सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिभाएं छुपे नहीं छुपती। गरीबी हो या किसी प्रकार की परेशानी, प्रतिभाएं अपना रूप रंग दिखाई दे सकती हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।